लास्ट सेशन में हम लोग पढ़ रहे थे कि राजा पुरंजन अपनी प्रिया के साथ बहुत वर्षों तक प्रेम पूर्वक रहे और सब भोग भोगे। और फिर जो काल कन्या थी वो खोजते हुए आई थी पहले नारद जी के पास। फिर वहां से वो यमनराज के पास चली गई जो यमनराज भय थे। तो काल कन्या यानी कि वृद्ध अवस्था, भय और भय का भाई था प्रज्वार, फीवर। तो ये तीनों मिलकर के आक्रमण करने लगे उस पुरी के ऊपर। तो पुरी मीन्स बॉडी। तो आफ्टर सर्टेन एज बॉडी कम्स इन द ग्रिप ऑफ ओल्ड एज, वृद्धावस्था। और उसके अंदर फिर फियर साइकोसिस पैदा हो जाता है, चिंता का भाव पैदा हो जाता है। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना होते हुए भी सबके वेलबींग की चिंता करता रहता है, बैठे बैठे लेटे लेटे। और फिर तरह तरह की बीमारियां घेर लेती हैं शरीर को, उस पूरी को। तो वो प्रज्वार जो है शरीर में आग लगा देता है। मतलब पूरी के अंदर फीवर जब आएगा तो दैट इज अकिन टू कि वो पूरी इज सेट ऑन फायर। अच्छा। तो इस प्रकार वो जो भय और उसके सैनिक और उसके भाई प्रज्वार काल कन्या के साथ इस पृथ्वी पर सर्वत्र विचरने लगे। तो एक बार उन्होंने बड़े वेग से बूढ़े सांप से सुरक्षित और संसार की सब प्रकार की सुख सामग्री से संपन्न पुरंजनपुरी को घेर लिया। यानी कि भोग भोगते भोगते पुरंजन जी उस स्थिति में आ गए जहां वृद्धावस्था ने उनका आलिंगन कर लिया। तब जिसके चंगुल में फंसकर पुरुष शीघ्र ही निस्सार हो जाता है, कुछ नहीं रह जाता उसके अंदर, वह काल कन्या बलात् उस पूरी को, प्रजा को भोगने लगी। प्रजा को भोगने लगी मीन्स पूरी यानी कि शरीर बहुत सारी सेल से मिलकर के, ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर के बना हुआ है। तो वो जो एक एक सेल है उसको बुढ़ापा और बीमारी खत्म करने लगते हैं। तो उसी वही उस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है कि उसके चंगुल में फंस करके, बुढ़ापे के चंगुल में फंस करके, काल कन्या के चंगुल में फंस करके वो काल कन्या प्रजा को भोगने लगी, यानी कि बॉडी सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगी। उस समय ये यवन भी काल कन्या के द्वारा भोगी जाती हुई इस पुरी में चारों ओर से भिन्न भिन्न द्वारों से घुसकर उसका विध्वंस करने लगे। पूरी इस प्रकार पीड़ित किए जाने पर उसके स्वामित्व का अभिमान रखने वाले और ममताग्रस्त बहुकुटुंबी राजा पुरंजन को भी नाना प्रकार के क्लेश सताने लगे। तो क्योंकि जो आत्मा शरीर के अंदर जो अंश है वो शरीर के साथ एकात्म भाव उसका हो जाता है, आत्म भाव हो जाता है। तो फिर जब वो नष्ट होने लगती है, बुढ़ापा और बीमारी से ग्रस्त होने लगता है शरीर, तो वो आत्मा भी दुख का अनुभव करने लगती है। बिकॉज इट इज आइडेंटिफाइड विद बॉडी एंड विच इज अंडर डिस्ट्रक्शन नाउ। तो काल कन्या के आलिंगन करने से उसकी सारी श्री नष्ट हो गई। मतलब जो चेहरे पे तेज था, जो चाल में एनर्जी थी, वो सब की सब चली गई, श्री नष्ट हो गई। और अत्यंत विषयासक्त होने के कारण वह बहुत दीन हो गया, उसकी विवेक शक्ति नष्ट हो गई। तब भी इंजॉयमेंट ऑफ सेंसुअल ऑब्जेक्ट्स, वो इच्छा समाप्त नहीं हुई। और इसके कारण से बुद्धि एक्सेप्ट विषय भोग और किसी चीज को सोच नहीं रही थी। तो उसका विवेक समाप्त हो गया। उसको ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि बुढ़ापा आ गया, अब क्या करना है इन सब चीजों का।
गंधर्व और यवनों ने बलात् उसका सारा ऐश्वर्य लूट लिया। तो जो उस शरीर के अंदर जो भी ताजगी है, प्रसन्नता है, एनर्जी है, वो सारा का सारा लूट गया। उसने देखा कि सारा नगर नष्ट भ्रष्ट हो गया है। पुत्र पौत्र भृत्य और अमात्य वर्ग प्रतिकूल होकर अनादर करने लगे हैं। स्त्री स्नेह शून्य हो गई है, और देह काल कन्या मेरी देह को काल कन्या ने वश में कर रखा है। तो जब बुढ़ापा आ जाता है तो ऑब्वियसली जो फैमिली मेंबर्स हैं, दे डू नॉट अटैच दैट मच ऑफ वैल्यू, और वो आदर उसका अब नहीं करते जो पहले करते थे, जब वो कमाता था, ठीक ठाक था फिजिकली। और स्त्री का प्रेम भी समाप्त हो गया, इंटरेस्ट खत्म हो गया। तो पुत्र पौत्र भृत्य और अमात्य वर्ग सभी प्रतिकूल हो गए, सब उसका अनादर करने लगे, क्योंकि उसकी देह को काल कन्या ने अपने वश में कर रखा था, यानी कि बुढ़ापे ने शरीर को घेर लिया था। और पांचाल देश शत्रुओं के हाथ में पड़कर भ्रष्ट हो गया है। तो जो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट के बिलिम्स हैं, वो सब कमजोर हो रहे हैं, नष्ट होते चले जा रहे हैं। और उससे कैसे फ्री हूं इस अवस्था से, इसका कोई उपाय भी नजर नहीं आ रहा था। और जब बुढ़ापा आता है तो भोग की लालसा मात्र रह जाती है, डिजायर मात्र रह जाती है। भोग तो कभी के समाप्त हो चुके होते हैं। और वो उस अवस्था में भी अपने स्त्री पुत्र के लालन पालन में ही लगा हुआ था, बुढ़ापे में भी उसी में फंसा हुआ था। जैसे अपने यहाँ कहा जाता है ना कि भाई 50 साल हो गए उम्र, तो वानप्रस्थ आश्रम शुरू हो गया। यानी क्या, कंट्रोल मैकेन जो है फैमिली के ऊपर, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट छोड़ो, नेक्स्ट जनरेशन संभालेगी। लेकिन आदमी छोड़ता नहीं है। फिर भी वो एज इफ वही रेस्पॉन्सिबल है पत्नी और पुत्र सबकी जीविका को चलाने के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए। वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी समझता है कि उनके लालन पालन में ही लगा रहता है, दो द एज डजेंट परमिट दैट। और पुत्र पौत्र अपने आप ही अपने को संभालने लायक हो गए हैं, फिर भी वो दीन है इस अवस्था में कि कैसे करूं लालन पालन, उसी चीज में लगा हुआ है। तो ऐसी अवस्था में और पारलौकिक गति क्या होगी, और बंधुजनों का स्नेह भी खत्म हो गया। ऐसी अवस्था में उनसे बिछुड़ने की इच्छा न होने पर भी उसे उस पुरी को छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। अल्टीमेटली शरीर छूट ही जाता है, छूटने की इच्छा न होते हुए भी, क्योंकि उसे गंधर्व और यवनों ने घेर रखा था। यानी कि भय बीमारी एटसेट्रा उन्होंने घेर रखा था, और काल कन्या ने उसे कुचल दिया था। बुढ़ापे ने उसको कुचल दिया था शरीर। इतने में यमनराज के जो बड़े भाई थे प्रज्वार, उन्होंने भी भय को प्रसन्न करने के लिए, प्रज्वार ने, जो उसका भाई था, उसने उस पूरी पुरी में आग लगा दी। पुरी में आग लगाने का मतलब वही, फीवर और डिफरेंट टाइप की बीमारियों से शरीर जलने लगा। जब वह नगरी जलने लगी तब पूर्वासी, सेवक वृंद, संतान वर्ग और कुटुंब की स्वामिनी, यानी कि जो अंदर बुद्धि इस शरीर के अंदर रह रही है, वो स्वामिनी है, मालकिन है इस शरीर की। वो कुटुंब वत्सल पुरंजन को बड़ा दुख हुआ कि इन सब का अब क्या होगा। नगर को काल कन्या के हाथ में पड़ा देख
उसकी रक्षा करने वाले सर्प को भी बड़ी पीड़ा हुई। तो सर्प, जैसे बता रहा था मैं पिछली बार, वो है प्राण। प्राण ट्राइज इट्स बेस्ट टू मेंटेन हेल्थ ऑफ द बॉडी, उसमें एनर्जी बनी रहे, फंक्शनल रहे, उसके लिए प्राण ही रेस्पॉन्सिबल है। तो हाँ, तो नगर को काल कन्या के हाथ में पड़ा देख करके उसका रक्षा करने वाला सर्प, उस सर्प को भी बहुत पीड़ा हुई, प्राण को भी बहुत पीड़ा हुई, क्योंकि उसे निवास स्थान पर भी यवनों ने अधिकार कर लिया था और प्रज्वार उस पर भी आक्रमण कर रहा था। तो ये जो बीमारी और बुढ़ापा है, प्राण भी उससे जल रहा था। जब उस नगर की रक्षा करने में वह सर्व था असमर्थ हो गया, प्राण के बस में नहीं रहा, जैसे सांस भी आना बंद होने लगता है आदमी को, तब जैसे जलते हुए वृक्ष की कोटर में रहने वाला सर्प उससे निकल जाना चाहता है। वो कोटर जानते हो, जो पेड़ के अंदर कुछ छेद जैसा हो जाता है, दो शाखाओं के बीच में गड्ढे जैसा हो जाता है, उसमें सांप लोग अपना घर बना लेते हैं। लेकिन अगर जब पेड़ में आग लग जाती है तो ऑब्वियसली सांप निकल के वहां से भाग जाता है। तो इसी तरीके से ये जो सर्प था, यानी कि प्राण था, ये भी उस शरीर से निकल करके भागने लगा जब शरीर में आग लग गई, तो जब वो फीवर का शिकार हो गया, तो भागने के मूड में था, प्राण भी निकलने के मूड में थे शरीर से, उसके अंग प्रत्यंग ढीले हो गए थे, मतलब श्वास प्रक्रिया भी आदमी की कमजोर हो जाती है अंत में, और गंधर्वों ने उसकी सारी शक्ति नष्ट कर दी थी। अब जब यमन शत्रुओं ने उसे जाते हुए देखकर रोक लिया, निकल के जाना चाह रहे हैं प्राण, लेकिन जाने नहीं दे रहे हैं वो लोग, पकड़ के रखे हुए हैं, तो बहुत दुखी होकर के रोने लगा। तो ग्रह में जो आसक्त पुरंजन था, उसका गेय, देह और गेय आदि में मैं और मेरेपन का भाव था, वो अत्यंत बुद्धिहीन हो गया। जब वो अंतिम समय, कष्ट का समय आता है, कुछ सोचने समझने की शक्ति नहीं रह जाती, वो बुद्धिहीन हो गया। स्त्री के प्रेम पास में फंस कर वह बहुत दीन हो गया था, यानी कि बुद्धि जो किसी भी लाइफ के पर्पज में की तरफ एंटेंगल कर देती है, उसके कारण से अपने परलोक को सुधारने के लिए या मैं मेरे भाव को छोड़ने के लिए जो विचार और साधना की आवश्यकता है, उसकी तरफ जाता नहीं आदमी। तो ये जो स्त्री है, यानी कि अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार हैं, इनके कंट्रोल में आकर के हेल्पलेस हो गया, वो दीन हो गया, जो आत्मा है उसके अंदर। अब जब इनसे बिछुड़ने का समय उपस्थित हुआ, तब वह अपने पुत्री, पुत्र पौत्र, पुत्र वधु, दामाद, नौकर, घर, खजाना और अन्य पदार्थ जिनमें उसकी ममता भर शेष थी, भोग तो कब का छूट चुका था, भोग की तो कैपेसिटी बची ही नहीं थी, तो उन सब के लिए चिंता करने लगा कि मेरी वाइफ का क्या होगा, कितना बेचारी घर गृहस्थी संभालती थी, मैं चला जाऊंगा, ये असहाय हो जाएगी, इसका निर्वाह कौन करेगा, इसके तो बेचारी अपने बाल बच्चों की चिंता में ही खा जाएगी इसको, तो ये कितनी अच्छी थी, मेरे बिना भोजन, मैं भोजन नहीं करता तो ये भोजन नहीं करती थी, स्नान के बिना स्नान नहीं करती थी, सदा मेरी सेवा में तत्पर रहती थी, मैं कभी रूठ जाता था तो बड़ी भयभीत हो जाती थी, झिड़कने लगता था तो डर के मारे चुप रह जाती थी, मुझसे कोई भूल हो जाती तो यह मुझे सचेत कर देती थी, मुझ में इसका इतना अधिक स्नेह है कि यदि मैं कभी परदेश चला जाता था तो यह विरह व्यथा में सूख कर कांटा हो जाती थी। वैसे तो ये बहुत वीर माता है, बहुत पावरफुल है,
तो भी जब मैं नहीं रहूंगा तो ये क्या गृहस्थ आश्रम को चला पाएगी मेरी एब्सेंस में? और मेरे चले जाने पर ये एकमात्र जो सब मेरे सहारे हैं, ये पुत्र और पुत्री, इनका जीवन कैसे चलेगा? ये जीवन धारण कैसे करेंगे? तो ऐसा गलतफहमी, विवेकहीन और बुद्धिहीन हो जाता है व्यक्ति बुढ़ापे में। और उसको लगता है उसके जाने के बाद ये सब लोग बेसहारे हो जाएंगे, इन बेचारों का जीवन कैसा चलेगा, ऐसा सोचता है। ये तो ऐसे ही दुखी हो जाएंगे जैसे अगर समुद्र के अंदर नाव टूट जाए तो जैसे उसके यात्री दुखी हो जाते हैं, ये लोग तो मेरे जाने से ऐसे दुखी हो जाते हैं, हो जाएंगे। इस तरीके का विचार करने लगा और बेचारा। तो ये वही करता है ऐसा नहीं, हम सब लोग मतलब यही करने वाले हैं और कर रहे हैं। तो यद्यपि ज्ञान दृष्टि से उसे शोक करना उचित न था, क्योंकि अगर सोचें तो सभी एक दिन चले जाते हैं, उसके बाद दुनिया वैसी की वैसी चलती रहती है। हर समय सामने हम रोज देख रहे हैं, एक एक करके लोग जा रहे हैं, और उनके पीछे जो परिवार हैं वो हो सकता है उससे भी अच्छी तरह प्रोग्रेस कर रहे हैं जैसा उसकी प्रेजेंस में करते थे। तो ये चिंता कि इनका क्या होगा, ये अगर ठीक से ठंडे दिमाग से विचार किया जाए तो इसमें शोक करने लायक कुछ था नहीं। शोक करना उचित नहीं था अगर ज्ञान ज्ञान दृष्टि से देखता, अगर उसको समझता तो। लेकिन अज्ञान ऐसा घेर लेता है, मैं और मेरे का भाव ऐसा घेर लेता है कि ये दीन बुद्धि, ये हेल्पलेस जो पुरंजन है, ये अपने स्त्री और पुत्र आदि के लिए शोक कर रहा है उस अंत समय में भी। तो उसी समय उसे पकड़ने के लिए वहां भय नामक यमनराज आ पहुंचा। तो अंत में बहुत डर लगता है आदमी को जब स्थिति होती है, जब प्राण छूटते हैं शरीर से, वो उस स्थिति का वर्णन यहाँ हो रहा है अभी। जब यमन लोग उसे पशु के समान बांधकर अपने स्थान को ले जाने लगे, मतलब जैसे दूत आते हैं यमराज के और वो खींच ले जाते हैं, तब उसके अनुचर गण अत्यंत आतुर और शोकाकुल होकर उसके पीछे साथ हो लिए। मतलब ये यमन के जो अनुचर थे वो भी साथ में थे। यवनों द्वारा रोका गया सर्प भी उस पुरी को छोड़कर इन सबके साथ ही चल दिया। तो जब वो सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि चित्त अहंकार ज्ञानेंद्रियां, जब ये लिंग शरीर जब इस फिजिकल बॉडी को छोड़ करके बाहर जाता है तो प्राण भी उसके साथ चले जाते हैं। तो वो यहाँ कह रहे हैं ये लोग कि यवनों द्वारा रोका गया सर्प, यानी कि वो जो प्राण था जिसको अभी तक बॉडी में रिटेन किया हुआ था, उसको प्राण को निकलने नहीं दे रहे थे वो यवन लोग, वो भी इनके साथ ही चल दिया। उसके जाते ही सारा नगर छिन्न भिन्न होकर अपने कारण में लीन हो गया। तो जैसे ही लिंग शरीर चला गया, प्राण निकल गए, तो शरीर तुरंत डिके होकर के तुरंत समाप्त हो जाता है विद इन फ्यू डेज। तो सारा नगर छिन्न भिन्न हो गया। जैसे ही प्राण और लिंग देह उसमें से निकल करके गई, अब शरीर समाप्त होना शुरू हो गया, उसका डिके, उसका प्यूट्रीफेक्शन शुरू हो गया भाई। इस प्रकार महाबली यमनराज के बलपूर्वक खींचने पर भी राजा पुरंजन ने अज्ञानवश अपने हितैषी एवं पुराने मित्र अभिज्ञात का स्मरण नहीं किया। तो कहानी यहाँ शुरू हुई, ऐसे हुई थी कि दो मित्र थे, एक ये पुरंजन और एक अभिज्ञात। तो ये दोनों आराम से रहते थे मानसरोवर में, हंस थे, मस्त रहते थे। तो पुरंजन जी का मन हुआ कि यार ये ऐसे कैसे घूम रहे हैं, ये कुछ मजे किए जाएं, कुछ भोग भोगे जाएं। उस भोग भोगने की इच्छा से ये जो पुरंजन था
ये एक नगरी में प्रवेश कर गया, यानी कि एक शरीर में एंटर कर गया, और उस शरीर के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया उसने। फिर जब वो शरीर नष्ट होने लगा तो वो खुद भी दुखी होने लगा। पर उस अवस्था में भी उसको इतना मन उसका जो सगे संबंधियों में, शरीर में, भोगों में इतना उलझा हुआ था लास्ट मोमेंट में भी, कि उसको अपनी या अपने मित्र की याद तब भी नहीं आई। अविज्ञात का स्मरण तब भी उसको नहीं हुआ। आत्मा के बारे में तब भी उसने विचार नहीं किया। नहीं होता विचार जब मन अटैच्ड होता है विद जो भी आपका, जिसको भी मेरा बोलते हैं, प्रॉपर्टीज हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जो भी क्लोज लोग हैं, उन्हीं में मन फंसा रहता है। तो इसलिए अपने स्वरूप को, अपने अविज्ञात मित्र को याद नहीं कर पाता। तो नहीं कर पाया बेचारा। उस निर्दय राजा ने जिन यज्ञ पशुओं की बलि दी थी, वे उसकी दी हुई पीड़ा को याद करके उसे क्रोध पूर्वक कुठारों से काटने लगे। जब वो गया लिंग शरीर ऊपर, तो जिन जिन को मारा था, उसने बलि दी थी जिन पशुओं की, वो उसको कुठारों से काटने लगे। तो एक जगह सुधाधारा में आप लोगों ने सुना होगा कि अभी तुमको सोचने का समय नहीं है, समझ नहीं रहे हो, वहां दुर्गति होगी अनंत अपार। जब जाओगे दुर्गति होगी अनंत अपार। तो दुर्गति ये है जो यहां लिखा हुआ है कि वो जो बलि दी थी जिन पशुओं की, वो क्रोध पूर्वक कुठारों से उसको काटने लगे। वहां वर्षों तक विवेकहीन अवस्था में अपार अंधकार में पड़ा निरंतर कष्ट भोगता रहा। तो ये जो लिंग शरीर जब शरीर से बाहर जाता है, अनलेस वी अचीव दैट स्टेज जहां भगवान का स्मरण बना रहे, तो उस लिंग शरीर को बहुत यातनाएं, बहुत कष्ट झेलना पड़ता है आफ्टर लिविंग दिस बॉडी। तो वर्षों तक विवेकहीन अवस्था में अपार अंधकार में पड़ा हुआ कष्ट भोगता रहा। स्त्री की आसक्ति से उसकी यह दुर्गति हुई थी। स्त्री का मतलब यहाँ फीमेल से नहीं है। स्त्री का मतलब यहाँ उस अंतःकरण से, मन बुद्धि से है, जिसके आकर्षण के कारण से शरीर एक्वायर किया था उसने, जिनके थ्रू एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स को वो भोगना चाहता था मन और बुद्धि के द्वारा। तो उस बुद्धि को स्त्री कहा जा रहा है, विच वॉज ए मीन्स ऑफ enjoying एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स। तो स्त्री की आसक्ति से उसकी यह दुर्गति हुई थी। यानी कि जो मन बुद्धि के थ्रू एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स को एंजॉय करने की जो उसकी इच्छा थी, उससे उसका एकात्म इन्हीं चीजों के साथ हो गया, अपने स्वभाव को भूल गया। तो ये जो दुर्गति हुई है, ये हुई है स्त्री की आसक्ति से, यानी कि बुद्धि के चक्कर में पड़ने से, और बुद्धि जो उसको एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स के इंजॉयमेंट में लिप्त कर देती है, उस कारण से अपने स्वभाव को भूल जाता है। वही दुर्गति है। अंत समय में भी पुरंजन को उसी का चिंतन बना हुआ था। वो जो स्त्री थी, वाइफ थी उसकी, यानी कि बुद्धि थी, उसी का चिंतन बना हुआ था। तो कहते हैं लास्ट मोमेंट पर जो विचार प्रिडोमिनेंट होता है आदमी का मरते हुए, उसको वही गति मिलती है, उसी अनुसार जन्म मिलता है। तो क्योंकि स्त्री में आसक्त था, उसी का चिंतन बना हुआ था, तो अगले जन्म में वो विदर्भ राज के यहाँ एक सुंदरी कन्या के रूप में उसने जन्म लिया। स्त्री की याद थी तो स्त्री बन गया। एक और दूसरी कहानी बाद में आएगी कभी।
हिरण की याद थी तो हिरण के रूप में जन्म हो गया। तो खैर, तो ये विदर्भ राज के यहाँ एक सुंदरी कन्या होकर के उत्पन्न हो गया। जब वो विदर्भ नंदिनी, वो कन्या विवाह योग्य हुई, तब विदर्भ राज ने घोषित किया कि भाई, जो सर्वश्रेष्ठ पराक्रमी होगा वही ब्याह कर पाएगा मेरी बेटी से। तब पांडय नरेश महाराज मलय ध्वज ने समर भूमि में समस्त राजाओं को जीतकर उसके साथ विवाह किया। उससे महाराज मलय ध्वज ने एक श्याम लोचना कन्या और छा और 7 और पुत्र उत्पन्न किए। ये 7 पुत्र आगे चल करके द्रविड़ द्रविड़ देश के 7 राजा हुए। फिर उनमें से प्रत्येक के बहुत बहुत पुत्र हुए, जिनके वंशधर इस पृथ्वी को मनवंतर के अंत तक तथा उसके बाद भी भोगेंगे। मतलब उसकी जो प्रोजनी है, एक के बाद एक चलती जा रही है श्रृंखला, तो वो एटर्नल है, चलती जाएगी चलती जाएगी। बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे पैदा होते जाएंगे। तो राजा मलयध्वज की पहली पुत्री बड़ी व्रतशिला थी। उसका विवाह अगस्त ऋषि के साथ हुआ और उससे उनका, यानी कि अगस्त ऋषि का, दृढ़च्युत नाम का पुत्र हुआ और दृढ़च्युत के इदमाह हुआ बेटा उसका। तो ये यहाँ ऐसे लिखा हुआ है, कॉन्टेक्स्ट कुछ है नहीं कहानी के हिसाब से, पर ऐसा लिखा है कि ऐसे फैमिली चली आ गई। तो फिर अंत में राज ऋषि जो मलय ध्वज थे, वो पृथ्वी को पुत्रों में बांटकर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने की इच्छा से मलय पर्वत पर चले गए। अब देखिए यहाँ एक, वो एक डिस्टिंक्शन दिखा रहे हैं कि 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक है जो अंत समय तक अपने पत्नी, पुत्र, भोग सामग्री, राज, इन्हीं में लिप्त रहता है, मरने तक भी छोड़ता नहीं है उनको। उसकी वैसी दुर्गति होती है जैसी पुरंजन जी की हो रही थी। लेकिन यहाँ ये दूसरे हैं, मलय ध्वज हैं, पांडे नरेश। इन्होंने क्या किया, जैसे ही देखा कि बच्चे बड़े हो गए हैं, तो पृथ्वी को उन्होंने पुत्रों में बांट दिया और अपने आप श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए मलय पर्वत पर चले गए। दिस इज अनदर अप्रोच विच इज डिजायरेबल। उस समय तो उनकी बुरी हालत नहीं होती है जो अभी ऊपर बताई गई थी। उस समय चंद्रिका जिस प्रकार चंद्रदेव का अनुसरण करती है, उसी प्रकार मत्तलोचना वैदर्भी ने भी अपने घर, पुत्र और समस्त भोगों को तिलांजलि दे पांड्य नरेश का अनुगमन किया। तो वाइफ भी साथ चल दी। मतलब वाइफ कौन है, फिर वही है, बुद्धि है। ये अब चल दिए हैं साधना करने, तो बुद्धि भी तो साथ ही जाएगी ना। तो पांड्य नरेश का अनुगमन करने वो विदर्भ नंदिनी भी चल पड़ी। वहां चंद्रवसा, ताम्रपर्णी और वटोदरा का नाम। अब देखो यहाँ डिफरेंस क्या दिखा रहे हैं। पुरंजन स्त्री के पीछे पीछे चलता था, वो स्त्री के कंट्रोल में था। मलय ध्वज इंडिपेंडेंटली जा रहा है, बुद्धि उसका अनुसरण कर रही है, वे भी उसके साथ जा रहे हैं। मतलब बुद्धि डजंट कंट्रोल हिम, ही कंट्रोल्स बुद्धि। ये एकदम कॉन्ट्रास्ट पर्सनैलिटी यहाँ दिखाए हैं हम लोगों को समझाने के लिए। तो उस सब जो चल पड़ी साथ में। फिर चंद्रवसा, ताम्रपर्णी और वटोदरा नामक नदी, 3 नदियां थी। तो उनमें वो पवित्र जल से स्नान करके प्रतिदिन अपने शरीर और अंतःकरण को निर्मल करते थे, दोनों पति पत्नी। वहां रहकर
उन्होंने कंद, बीज, मूल, फल, पुष्प, पत्ते, तृण और जल जल से ही निर्वाह करते हुए कठोर तप किया। महाराज मलयध्वज ने सर्वत्र सम दृष्टि रखकर, मतलब ही वॉज नॉट अटैच टू एनीथिंग, वो बुद्धि के कंट्रोल में नहीं था, वो सेंसिस के कंट्रोल में नहीं था, सेंसिस उसके कंट्रोल में थी। महाराज मलयध्वज ने सर्वत्र समदृष्टि रखकर शीत उष्ण, वर्षा वायु, भूख प्यास, प्रिय अप्रिय और सुख दुख आदि सभी द्वंद्वों को जीत लिया। मतलब ही वॉज नॉट अफेक्टेड बाई एनीथिंग। न गर्मी से उनको परेशानी है, न ठंडी से, न वर्षा से, न आंधी से, न भूख से उनको फर्क पड़ता है, न उनको प्यास से फर्क पड़ता है, न उनके लिए कोई चीज प्रिय है, न कोई अप्रिय है, न उनके लिए कोई सुख है, न उनके लिए कोई दुख है। उनकी दृष्टि सम है, एक जैसी है, अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। तो सभी द्वंद्वों को जीत लिया, मतलब कोई भी द्वंद्व, कोई भी जो पेयर्स ऑफ अपोजिट हैं, दे कुड नॉट डिस्टर्ब हिम और डिस्ट्रैक्ट हिम। तप और वह उपासना से वासनाओं को निर्मूल कर यम नियम आदि के द्वारा इंद्रिय प्राण और मन को वश में करके वे आत्मा में ब्रह्म भावना करने लगे। मतलब जो आत्मा है, जो मेरे अंदर कॉन्शसनेस है, वो ऑल परवेडिंग है, वो सब जगह है, सब में है, ऐसा मन में भाव धारण करने लगे अपनी जप तप की स्थिति में। इस प्रकार 100 दिव्य वर्षों तक, एक दिव्य वर्ष मीन्स 365 साल, और 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 36,500 साल वो निश्चल भाव से एक ही स्थान पर बैठे रहे, ध्यान करते हुए। भगवान वासुदेव में सुदृढ़ प्रेम उनका हो गया, और उस कारण से, क्योंकि मन बुद्धि सब भगवान कृष्ण में लगे हुए हैं, हरि में लगे हुए हैं, तो शरीर को तो भूल ही गए वो, शरीर का तो उनको ध्यान ही नहीं रहा। तब जो गुरु स्वरूप साक्षात श्री हरि के उपदेश किए हुए तथा अपने अंतःकरण में सब और स्फुरित होने वाले विशुद्ध विज्ञान दीपक से उन्होंने देखा कि अंतःकरण की वृत्ति का प्रकाशक आत्मा स्वप्नावस्था की भांति देह आदि समस्त उपाधियों में व्याप्त तथा उनसे पृथक भी है, ऐसा अनुभव करके वे सब ओर से उदासीन हो गए। तो ये क्या कह रहे हैं कि भगवान ने जो उपदेश दिया है, ज्ञान ध्यान साधना कैसे करना है, वो उन्होंने स्टडी किया हुआ था। उसके आधार पर साधना वो कर रहे थे 100 दिव्य वर्ष तक। उसके कारण से भगवान श्री कृष्ण में, वासुदेव में उनकी भक्ति हो गई थी। उस भक्ति के कारण से उनके अंदर ज्ञान उत्पन्न हो गया, अराइज हो गया, और उस विशुद्ध ज्ञान का जो दीपक था, उसकी रोशनी में उन्होंने देखा कि जो कॉन्शसनेस है, जो आत्मा है, वो देह आदि को भी एक्टिवेट करती है, इन सब में वो व्याप्त है। मन बुद्धि चित्त अहंकार शरीर ज्ञान इंद्रिय कर्मेंद्रियों में, सब में वो आत्मा व्याप्त है। जैसे स्वप्न में एक ही चीज अपने आप को अलग अलग चीजों में प्रोजेक्ट कर लेती है, जितनी भी चीजें स्वप्न में दिखाई पड़ती हैं वो सिर्फ भी हमारी कॉन्शियसनेस का ही खेल है, उसी से क्रिएटेड है। तो उन सब में आत्मा व्याप्त है, और ये जो आत्मा व्याप्त है, कॉन्शियसनेस, ये इन सब में व्याप्त तो है,
ये सब उसके कारण से एक्टिवेटेड तो हैं, पर ये उनसे अलग भी है। ये उसको जो विशुद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ श्री कृष्ण की भक्ति के फलस्वरूप, उसमें ये दिखाई पड़ा कि ये कॉन्शसनेस सभी चीजों में व्याप्त है, और इन सब चीजों में व्याप्त होते हुए इनसे पृथक भी है। इनके बिना भी वो एग्जिस्ट करती है। जहां मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं है, जहां शरीर नहीं है, वहां भी वो कॉन्शसनेस है। तो जब देखा कि सब जगह, अंदर बाहर, सभी जगह एक ही आत्मा है, एक ही कॉन्शसनेस है, जैसा जब उनको ऐसा अनुभव हो गया, हम लोग तो इसको इंटेलेक्चुअली जान रहे हैं अभी, उनको ये अनुभव हो गया, तब सब ओर से उदासीन हो गए कि किस चीज से क्या फर्क पड़ता है। सभी कुछ तो मैं हूं, सभी कुछ तो वो कॉन्शसनेस जो मैं हूं वो है, तो फिर बाकी चीजों से क्या फर्क पड़ता है। तो सब ओर से उदासीन हो गए, नथिंग अफेक्टेड। फिर अपनी आत्मा को परब्रह्म में और परब्रह्म को आत्मा में अभिन्न रूप से देखा। मतलब जो जीवात्मा है, लिंग शरीर है, जिसके अंदर सेपरेट आइडेंटिटी का भाव है, उसको आत्मा कह रहे हैं यहां। उसको परब्रह्म में, यानी कि यूनिवर्सल कॉन्शसनेस में, और परब्रह्म को आत्मा में, यानी कि वो कॉन्शसनेस ही तो इस लिंग शरीर को भी, सूक्ष्म शरीर को भी तो वही परवेड कर रही है। तो आत्मा परब्रह्म में है, और परब्रह्म आत्मा के रूप में है, यानी कि दोनों एक ही हैं, अभिन्न हैं, डिस्टिंग्विशेबल नहीं है। एक ही कॉन्शसनेस इस सेपरेट आइडेंटिटी के रूप में भी है और यूनिवर्सल के रूप में भी है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू, दोनों एक ही हैं। ऐसा उन्होंने ज्ञान प्राप्त हो करके, ऐसा उन्होंने देखा, अनुभव किया। हम तो थ्योरी की बात कर रहे हैं। और अंत में इस अभेद चिंतन को भी त्याग कर सर्वथा शांत हो गए। ये दोनों एक ही हैं, ये विचार भी समाप्त हो गया। फिर वो सिर्फ शांत होकर के रह गए। जब ऐसा हुआ, यानी कि उनका जो इंडिविजुअल सेल्फ है वो यूनिवर्सल सेल्फ में मर्ज हो गया। उनका यूनिवर्सल सेल्फ बचा ही नहीं, उनका लिंक दे डिसइंटीग्रेट हो गया, वो वहां है ही नहीं। जब वहां है ही नहीं तो शरीर तो गया। तो राजन, इस समय पति परायणा वैदर्भी सब प्रकार के भोगों को त्याग कर अपने परम धर्मज्ञ पति मलय ध्वज की सेवा बड़े प्रेम से करती थी। तो जो ऐसे साधु संत होते हैं, बुद्धि मन उनकी सेवा में लगे रहते हैं, उनको कंट्रोल नहीं करते। वह चीर वस्त्र धारण किए रहती, मतलब वो सेंसेस की तरफ नहीं ले जा रही है। चीर वस्त्र धारण करे रहती, व्रत उपवास आदि के कारण उसका शरीर अत्यंत क्रश हो गया, सिर के बाल आपस में उलझ जाने से उसमें लटे पड़ गई। उस समय अपने पति देव के पास वो ऐसे दिख रही थी कि जैसे अंगार भाव को प्राप्त धूम रहित अग्नि। ऐसी अग्नि जो अंगारा है जलती हुई, धुआं नहीं है उसमें। तो ऐसी शांत शिखा के रूप में वो पति के पास सेवा करते हुए सुशोभित हो रही थी। मतलब मन बुद्धि भी वहां दिव्य हो जाते हैं जहां शांत अवस्था प्राप्त होती। उस समय पति देव के पास अंगार भाव को प्राप्त, वो मन बुद्धि भी अंगार भाव को प्राप्त हो गई। उसकी विषय वासना जल के समाप्त हो गई। अब कुछ उसके पास नहीं आता है। धूम रहित अग्नि के समीप, अग्नि की शांत शिखा के समान
सुशोभित हो रही थी। उसके पति परलोकवासी हो चुके थे, परंतु पूर्ववत स्थिर आसन से विराजमान थे। इस रहस्य को न जानने के कारण वह उनके पास जाकर उनकी पूर्ववत सेवा करने लगी। जब चरणों की सेवा करने लगी, टच किया तो देखा इसमें तो गर्मी है ही नहीं, पैर तो बिल्कुल ठंडे पड़ गए हैं। तब जैसे जब हिरणी अपने झुंड से बिछुड़ जाती है, बेचारी अकेली रह जाती है, वैसे ही अत्यंत व्याकुल हो गई, बहुत दुखी हो गई। उस बीहड़ वन में अपने को अकेली और दीन अवस्था में देखकर वह बड़ी शोकाकुल हुई और आंसुओं की धारा से स्तनों को भिगोती हुई बड़े जोर जोर से रोने लगी। वह बोली, राजऋषि उठिए, समुद्र से घिरी हुई यह वसुंधरा, ये पृथ्वी लुटेरों और अधार्मिक राजाओं से भयभीत हो रही है। आप इसकी रक्षा कीजिए। पति के साथ में मन गई हुई वह अबला इस प्रकार विलाप करती पति के चरणों में गिर गई और रो रो कर आंसू बहाने लगी। लकड़ियों की चिता बनाकर उसने पति का शव उस पर रखा और उसमें अग्नि लगा करके विलाप करते करते स्वयं सती होने का निश्चय कर लिया। राजन, उसी समय तो ये नारद जी प्राचीन बरही को सुना रहे हैं। तो ये कहानी जो है, तो प्राचीन बरही को कहते हैं वो। राजन, इसी समय उसका कोई पुराना मित्र, एक आत्मज्ञानी ब्राह्मण वहां आया। उसने उस रोती हुई अबला को मधुर वाणी से समझाते हुए कहा। तो क्योंकि ये देखो, जो बुद्धि थी जिसको स्त्री के रूप में कह रहे हैं, ये साधना के द्वारा शुद्ध हो गई थी। इसके बंधन बाहर नहीं थे, इसके अटैचमेंट बाहर नहीं थे। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी आत्मज्ञानी ब्राह्मण वहां आया। उसने उस रोती हुई अबला को मधुर वाणी से समझाते हुए कहा। तू कौन है, किसकी पुत्री है, और जिसके लिए तू शोक कर रही है, ये सोया हुआ पुरुष कौन है? क्या तू मुझे नहीं जानती? मैं वही तेरा मित्र हूं जिसके साथ तू पहले विचरा करती थी। सखे, क्या तुम्हें अपनी याद आती है? किसी समय मैं तुम्हारा अविज्ञात नाम का सखा था। तुम पृथ्वी के भोग भोगने के लिए निवास स्थान खोजते हुए मुझे छोड़कर यहां पर चले आए थे। आर्य, पहले मैं और तुम एक दूसरे के मित्र एवं मानस निवासी हंस थे। हम दोनों सहस्रों वर्ष तक बिना किसी निवास स्थान के ही रहते थे। किंतु मित्र, तुम विषय भोगों की इच्छा से मुझे छोड़कर यहाँ पृथ्वी पर चले आए। यहाँ घूमते घूमते तुमने एक स्त्री का रचा हुआ स्थान देखा। मतलब जो बॉडी बनती है ना, वो मन के कारण से बनती है। मन बुद्धि के कारण से शरीर की रचना होती है। तो तुमने स्त्री का रचा हुआ स्थान देखा, यानी कि एक शरीर देखा। उसमें 5 बगीचे, 9 द्वार दरवाजे, एक द्वारपाल, 3 परकोटे, 6 वैश्य कुल और 5 बाजार थे। वह 5 उपादान कारणों से बना हुआ था, जो नगर था। और उसकी स्वामिनी एक स्त्री थी उस नगर की। महाराज, इंद्रियों के 5 विषय उसके बगीचे थे। अब इसको डिफाइन कर रहे हैं ये लोग कि जो नगर तुमने देखा था जहां आ गए थे, उसमें 5 बगीचे, 9 दरवाजे, एक द्वारपाल, 3 परकोटे, 6 वैश्यकुल और 5 बाजार थे। तो ये क्या क्या है? व्हाट डू दे रिप्रेजेंट?
इंद्रियों के 5 विषय उसके बगीचे थे। यानी कि जैसे इंजॉयमेंट के लिए किसी पार्क में, किसी गार्डन में जाते हैं, तो वो पांचों विषय, देखना, सुनना, टेस्ट करना, एटसेट्रा, वो उसके 5 बगीचे थे। 9 इंद्रिय छिद्र द्वार थे। ये जो बॉडी के अंदर 5, 2 कान, 2 आंख, 2 नाक और मुंह और सब होता है, तो वो 9 जो हैं, वो छिद्र जो थे, वो द्वार थे उस नगर के। तेज, जल और अन्न, ये 3 परकोटे थे। मन और 5 इंद्रियां, ये 6 वैश्य कुल थे। क्रिया शक्ति रूप कर्मेंद्रियां ही उसकी बाजार थी। 5 भूत ही उसके कभी क्षीण न होने वाले उपादान कारण थे, जिनसे वो मिलकर बना हुआ था। और बुद्धि शक्ति ही उसकी स्वामिनी थी, जो ओनर थी इस नगर की। इस शरीर की जो ओनर होती है, वो बुद्धि शक्ति थी। यह ऐसा नगर था जिसमें प्रवेश करने पर पुरुष ज्ञान शून्य हो जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है। तो एज सुन एज दैट आत्मा एंटर्स दिस बॉडी, अपने स्वरूप को भूल जाती है, और इंद्रियों के द्वारा जो परसीव करने वाले एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी तरफ अट्रैक्ट होकर के, उसी में आसक्त होकर के, उसी से एकात्म भाव उसका हो जाता है, अपने आप को भूल जाता है। यह ऐसा नगर था जिसमें प्रवेश करने पर पुरुष ज्ञान शून्य हो जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है। भाई, उस नगर में उसकी स्वामिनी के फंदे में पड़कर उसके साथ विहार करते करते तुम भी अपने स्वरूप को भूल गए, और उसी के संग से तुम्हारी यह दुर्दशा हुई है। ये जितना भी बीवी बच्चे, शहर नगर, खजाना, सेना, ये सब देख रहे हो, ये तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, पर तुम समझते हो ये तुम्हारे हैं, तो इसी में फंस गए तुम फिर। उसके कारण से तुम्हारी, उस ममता के कारण से ऐसी दुर्दशा फिर तुम्हारी हुई। देखो, अब देखो, क्योंकि अब ये बुद्धि पवित्र होकर के उस स्टेज में है जहां इसको आत्मा की आवाज, भगवान की आवाज जहां ये सुन सकती है, उस स्थिति में आ चुकी है, अपने पति के साथ इतने दिनों तपस्या करते करते। देखो, जस्सी ना हो, तू न तो विदर्भ राज की पुत्री ही हो, और न यह वीर मलय ध्वज तुम्हारा पति है। जिसने तुम्हें 9 द्वारों के नगर में बंद किया था, उस पुरंजनी के पति भी तुम नहीं हो। तुम पहले जन्म में अपने आप को पुरुष समझते थे, पुरंजन समझते थे, और अब सती स्त्री समझ रहे हो तुम अपने आप को। तो तुम ना तो सती स्त्री हो, और ना तुम पुरंजन थे। ये सब जो भ्रम पैदा होता है, ये सब मेरी ही फैलाई हुई माया है। वास्तव में तुम न पुरुष हो, न स्त्री हो। हम दोनों तो हंस हैं। हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, उसका तुम अनुभव करो। दैट कॉन्शियसनेस विच रिजाइड्स विद इन, तुम भी वही हो, मैं भी वही हूं। मित्र, जो मैं ईश्वर हूं, वही तुम जीव हो। ईश्वर और जीव एक ही हैं। तुम मुझसे भिन्न नहीं हो। तुम विचार पूर्वक करके देखो, तो ये देखना तब संभव होता है जब हमारा अटैचमेंट विद एक्सटर्नल थिंग्स एंड पर्संस जब खत्म हो जाता है, तब अंदर की आत्मा की आवाज समझ में आती है। तो ये उस स्टेज की बात हो रही है, क्योंकि वो जो बुद्धि थी इस समय, वो शुद्ध हो चुकी थी।
तो मित्र, जो मैं ईश्वर रूप हूं वही तुम जीव रूप में हो। हम दोनों तो सखा साथ में ही थे। तुम मुझसे भिन्न नहीं हो। विचार पूर्वक करके देखो, मैं भी वही हूं जो तुम हो। ज्ञानी पुरुष हम दोनों में थोड़ा सा भी अंतर नहीं देखते। जैसे एक पुरुष अपने शरीर की परछाई को शीशे में और किसी व्यक्ति के नेत्र में भिन्न भिन्न रूप से देखता है। अपनी इमेज को शीशे में देखो, वहां भी दिखाई पड़ती है। किसी दूसरे की आंख में देखो, वहां भी दिखाई पड़ती है। भिन्न भिन्न रूप से देखता है, लेकिन वो अलग अलग है थोड़ी। वैसे ही एक ही आत्मा विद्या और अविद्या की उपाधि के भेद से अपने को ईश्वर और जीव रूप में दो प्रकार से देख रहा है। एक ही रियलिटी है, एक ही आत्मा, एक ही कॉन्सियसनेस है। जब विद्या की हेल्प से देखा जाता है, जब ज्ञान की तरह से देखा जाता है, बिना किसी अटैचमेंट के देखा जाता है, तो वही कॉन्सियसनेस ईश्वर रूप में दिखती है। और जब उसी को चीजों के साथ अटैच्ड होकर देखा जाता है, यानी कि अविद्या से घिरे हुए होकर के जब देखा जाता है, मैं और मेरे भाव से जब देखा जाता है, तब वही जीव रूप में प्रतीत होती है। तो विदाउट आसक्ति ईश्वर रूप में वही कॉन्सियसनेस दिखती है। विद अटैचमेंट, अविद्या के कारण से वही जीव रूप में दिखाई पड़ती है। ये जीव और ईश्वर एक ही हैं। तुम और मैं एक ही हैं। देखो, विचार करो, रियलाइज करो, यू एंड आई आर वन। इस प्रकार जब हंस यानी कि ईश्वर ने उसे सावधान किया, तब वह मानसरोवर का हंस जीव अपने स्वरूप में स्थित हो गया और अपने मित्र के विछोह से भूला हुआ आत्मज्ञान फिर उसको प्राप्त हो गया। प्राचीन बरही, मैंने तुम्हें परोक्ष रूप से यह आत्मज्ञान का दिग्दर्शन कराया है। ये कहानी सुनाने का पर्पज था कि कहाँ तुम कर्म कांड में फंसे हुए हो, कहाँ लोग परलोक की चिंता में पड़े हुए हो। तुम ये सब नहीं हो, तुम तो ईश्वर रूप हो। तो प्राचीन बरही, मैंने तुम्हें परोक्ष रूप से, इनडायरेक्टली, ये आत्मज्ञान का दर्शन करवाया है। क्यों कराया है? आप लोग पिछली बार पूछ रहे थे। क्योंकि जगत कर्ता जगदीश्वर को परोक्ष वर्णन ही अधिक प्रिय है। खोल के बताने में वो मजा नहीं है। भगवान इनडायरेक्ट रूप से बताएं, और जब उसको समझने के लायक योग्यता पैदा हो जाए तभी समझ में आएगा। अदरवाइज बताने से भी कोई फायदा नहीं होगा। जैसे हम लोग सब पढ़ते रहते हैं तो कुछ ज्ञान थोड़ी होता है हमको, लेकिन वो ज्ञान ध्यान साधना से जो शुद्ध हो गया उसको समझ में आ गया। जैसे वो एक उपनिषद था, अध्यात्म उपनिषद। उसमें जब यही बात गुरु शिष्य को कहते हैं कि जीव रूप होना, शरीर रूप होना, ये तो भ्रम है, ये है ही नहीं। और जब शरीर ही नहीं है, जीव ही नहीं है, तो कहाँ उसका प्रारब्ध, कहाँ उसका कर्म और कहाँ कर्म फल। ऐसा सुनते ही अचानक शिष्य कहने लगा, अरे, ये जो जगत मैंने अभी अभी देखा था वो कहाँ गया? अभी अभी तो था। अब सब जगह उसको एक ही कॉन्शियसनेस का अनुभव होने लगा। मतलब थ्रू हिज साधना ही हैड रीच्ड दैट स्टेज वेयर दोज वर्ड्स ऑफ गुरु, यानी कि भगवान, ही कुड रियली रियलाइज दैट।
तो यहाँ पर भी उसको मित्र के साथ जब मिला तो उसको वो आत्मज्ञान फिर से प्राप्त हो गया। जैसे जब गुरु के पास एडवांस्ड साधक जाता है, तो जैसे जले हुए दीपक से बुझे हुए दीपक की बत्ती जब पास आती है तो अचानक वो भी प्रज्वलित हो जाती है, वो भी जल जाती है। तो इस अविज्ञात की प्रेजेंस में ये जो शुद्ध हुई हुई बुद्धि है, ये भी उसी तरीके से प्रज्वलित हो गई, वैसे ही आत्मज्ञान को प्राप्त हो गई। और फिर मित्र के विछोह से जो भूला हुआ उसका ज्ञान था अपने स्वरूप का, वो उसको फिर से प्राप्त हो गया। उस दीपक की ज्योति प्रकट हुई। तो यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है। फिर अगला चैप्टर कि ये पुरंजन, ये एक्चुअली काफी परेशान ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका। अब वो जो परोक्ष रूप से बताया था, अब उसको डायरेक्टली एक्सप्लेन करके बताएंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो वहाँ इन्हें वे हम लोगों का जो अभी तक पढ़ा है ये हमने, ये रिवाइज हो जाएगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ explanation of whatever we have understood or read till now। तो यहाँ आज का चैप्टर समाप्त होता है। फिर कल अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, नमस्कार।